हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार। मैं आपको क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एक यूनिट है काइनेमैटिक्स। बहुत फेमस यूनिट है और इस यूनिट में हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं मोशन वगैरह की। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दोस्तों, आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स या फिजिक्स के अलावा कोई केमिस्ट्री भी पढ़नी हो तो आप केमिस्ट्री के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैथ के लिए भी पढ़नी हो आपकी मैथ के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको 10th क्लास 12th क्लास तो मैं करवा ही रहा हूँ, 12th क्लास या 12th क्लास या 9th क्लास जो भी आपको करनी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं काइनेमैटिक्स। ठीक है दोस्तों, काइनेमैटिक्स। देखो दोस्तों, जनरली इसका मतलब होता है, काइन का मतलब होता है, जो काइन होता है इसका मतलब होता है मोशन। ठीक है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है मोशन। और मैट्रिक्स का मतलब होता है मैथ्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है मैथ्स। ठीक है दोस्तों, एक ऐसी यूनिट जिसको मोशन की जितनी भी क्वांटिटी है, मोशन की जितनी भी क्वांटिटी है उनको मैथमेटिक्स के द्वारा कैलकुलेट किया जा रहा है। उनको मैथ्स यूज करके उसको कैलकुलेट किया जा रहा है। जो मोशन की जितनी भी क्वांटिटी है उसको काइनेमैटिक्स कहा जाता है। दिमाग में आया दोस्तों? अच्छा, तो इसको अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, द काइनेमैटिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच होती है दोस्तों, ये फिजिक्स की ब्रांच होती है। इसमें हम स्टडी करते हैं विच स्टडी अबाउट मोशन बाय यूजिंग मैथ्स। मतलब कि जितने भी मोशन की, मतलब कि ये काइनेमैटिक्स जो है फिजिक्स की ब्रांच है, इसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं। किसके द्वारा? जिसमें मैथ के द्वारा स्टडी करते हैं। इसको बोलते हैं काइनेमैटिक्स। कुछ मोशन के टर्म्स होते हैं जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, इतना नोट कर लीजिए गाइस, इतना नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ मतलब कि इसके अलावा फिर आपके जो मोशन के टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं। नोट कर लिया गाइस? ठीक है गाइस, ओके। तो देखो गाइस, इसमें मैं आपको बताता हूँ मोशन के टर्म्स क्या होते हैं। तो मोशन के टर्म्स, अब देखो मोशन के टर्म्स बताता हूँ मैं आपको, मोशन के टर्म्स बताता हूँ आपको, मोशन के टर्म्स ऑफ मोशन। ठीक है दोस्तों, एक चार्ट सा बना दे रहा हूँ आपके सामने, तो एक चार्ट आपके लिए क्लियर हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ कुछ एक चीज़, मतलब एक ही पेज पे मैं समराइज कर दे रहा हूँ चीज़ों को, तो आपको लगेगा कि हाँ एक मोशन के लिए एक अच्छी टॉपिक है, अच्छी चीज़ है। तो देखो दोस्तों, मोशन के टॉपिक ज़्यादातर होते हैं। देखो, पहला होता है डिस्टेंस। ये आपने पढ़ रखा होगा, क्लास 9 से ही पढ़ रखा होगा डिस्टेंस। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आता है स्पीड। स्पीड के बाद दोस्तों वेलोसिटी। उसके बाद एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन के बाद दोस्तों आपने यहाँ तक तो पढ़ा होगा क्लास 9 तक। अब आपके बाद उसके एक्सेलरेशन के बाद एक चीज आती है क्लास 11 में, जर्क, जो आप आगे पढ़ने वाले हो। ठीक है ना, एक्सेलरेशन फिर जर्क। तो देखो दोस्तों, डिस्टेंस एक मोशन का टर्म्स है, डिस्प्लेसमेंट भी एक मोशन का टर्म्स है, स्पीड भी मोशन का टर्म्स है, वेलोसिटी भी मोशन का टर्म्स है, एक्सेलरेशन भी मोशन का टर्म्स है और जर्क भी मोशन का टर्म्स है। तो इसको हम किसके द्वारा फाइंड करते हैं? इसको हम मैथमेटिक्स के द्वारा ही फाइंड करते हैं। तो ये वही चीज़ तो होगी, काइनेमैटिक्स चीज़ होगी दोस्तों। ये सब मोशन के टर्म्स हैं, इनको मैथमेटिक्स के द्वारा कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारी काइनेमैटिक्स कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं स्पीड, वेलोसिटी। ये तो चीज़ आपने पहले से पढ़ रखी होगी। अब इनकी भी टाइप पढ़ोगे आप क्लास 11 में, स्पीड की भी टाइप, वेलोसिटी की भी टाइप, एक्सेलरेशन की भी टाइप, जो कि बहुत अच्छे लेवल पे आने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, मैं करवा दे रहा हूँ आपको। स्पीड भी दोस्तों देखो आपकी दो प्रकार की होती है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड।
उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी दोस्तों, वेलोसिटी भी दोस्तों आपके दो प्रकार की होती है, जिस तरह से स्पीड होती है उस तरह से वेलोसिटी भी दो प्रकार की होती है। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा दोस्तों, एक्सेलरेशन भी आपका दो प्रकार का होता है, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है दोस्तों, ये सब आपके मोशन के टर्म्स हो जाते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसके बाद आता है जर्क। जर्क बोले तो झटका। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जर्क। जर्क का मतलब झटका। ठीक है दोस्तों, वो हम आगे पढ़ लेंगे। तो दोस्तों इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। नोट कर लिएगा ओके। तो दोस्तों अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब दोस्तों बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो दोस्तों, हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस, हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो बात करते हैं डिस्टेंस। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये अपनी क्लास 9 में पढ़ रखा होगा और आप क्लास मेरे ख्याल से आप मैथ में भी पढ़ते होंगे डिस्टेंस को, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, आप मैथ में पढ़ते होंगे, आपने 9th में भी पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। दोस्तों ये होता है आपका डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ये होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड। ये उसका आपका हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना दोस्तों, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो सेम से वर्ड है, इनमें क्या डिफरेंस है। मतलब ये भी डिस्टेंस है और ये भी दूरी को तय करता है, तो इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है। तो देखो दोस्तों समझते हैं। मान लो कि ये आपका घर है और ये वो आपका मंदिर है। यहाँ पे ये आपका घर है, ये आपका घर है और ये आपका मंदिर है। एग्जाम, ये आपका घर है, हाउस, और ये टेम्पल यानी कि मंदिर है आपका। ठीक है दोस्तों, ये आपका मंदिर है। अब आपको घर से मंदिर जाने के कई रास्ते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप यूं चले गए, ठीक है दोस्तों, आप यूं चले गए, ठीक है ना, यूं चले गए, आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आपने एंड किया। ठीक है दोस्तों, लेकिन किसी बंदे ने बोला कि आपके पास टाइम तो है नहीं है भाई, तो भाई शॉर्टकट रास्ता मान लो। ठीक है दोस्तों, किसी बंदे ने बोला कि आपके पास शॉर्टकट, मतलब आपके पास टाइम नहीं है, शॉर्टकट रास्ता मान लो। तो शॉर्टकट रास्ता आपको दिख रहा होगा कि शॉर्टकट रास्ता तो भाई सीधी सीधी यूं चले जाना, क्यों इतना टाइम खराब कर रहे हो। तो दोस्तों ये जितना भी हमने कवर किया, वो चीज़ जो कवर की, वो चीज़ जो ये चीज़ कवर की हमने, ये वाली चीज़ दोस्तों, ये वाली चीज़ जो आपको दिख रही है टोटल, ये आपकी होगी दोस्तों डिस्टेंस। समझ मारा दोस्तों, ये होगी आपकी डिस्टेंस, जो कि आप पूरी तरह से घूम घाम के अच्छे से जा रहे हो आराम से। आपको फर्क नहीं पड़ रहा आपके पास कितना टाइम है, आपको टाइम से फर्क नहीं पड़ रहा, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, बस आपको वहाँ से लेके वहाँ से जाना है। आप कोई भी रास्ता तय कर सकते हो। डिस्टेंस तो दोस्तों आपका ये भी होगा, लेकिन आपका ये डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रास्ता है।
डिस्टेंस तो दोस्तों हर पॉइंट डिस्टेंस माना जाता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे माना जाता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब दोस्तों ये होगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। और ये होगा आपके पास इनिशियल पॉइंट, और ये होगा दोस्तों आपके पास फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आपको जाना है, शॉर्टकट रास्ता मारना है, वो होगा आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। और आप किसी भी उल्टे सीधे रास्ते से जाओ, वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ दोस्तों, एक बात और बता दे रहा हूँ, ये जो मैग्नीट्यूड होता है ना, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बराबर होता है और उसके बड़ा होता है उससे। मतलब कि मैं कहने का मतलब ये, जो डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है, ज्यादातर बड़ा होता है, ऑलवेज, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना, ऑलवेज ये होता है आपका डिस्टेंस ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, कभी कभी बराबर भी होता है। बराबर कब हो सकता है? जब स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो यही आपका डिस्टेंस कहलाएगा और यही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर। आगे बढ़े, नोट कर लीजिए इतना, आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ डिफरेंस पढ़ते हैं, कुछ डिफरेंस पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिफरेंस पढ़ते हैं, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो दोस्तों, डिस्टेंस एक तरफ डालेंगे डिस्टेंस और एक तरफ डालेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों, एक तरफ डिस्टेंस एक तरफ डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों पहली बात तो यही है कि पहला पॉइंट आपका यही होगा कि इट इज टोटल पाथ लेंथ, एक टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, ये टोटल पाथ लेंथ को कवर करता है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है आपका टोटल पाथ लेंथ को कवर करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या करता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, वो आपका क्या था? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट डिस्टेंस का ये कहता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है दोस्तों। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। इसको फर्क नहीं पड़ता इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये किसी भी डायरेक्शन पे जा सकता है, इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन की इंडिपेंडेंट है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास डायरेक्शन भी होती है। समझ में आया दोस्तों? इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी डायरेक्शन किधर होगी। आपको समझ में थोड़ा आपको लग रहा होगा कि इसकी डायरेक्शन होगी तो भाई किधर होगी। अगर इसके पास डायरेक्शन है तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, आगे बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। आपको थोड़ा वो रखिए, पेशेंस रखिए, आगे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, इट कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट धांसू पॉइंट यही है कि ये कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। और ये तीसरा पॉइंट इसका ये, इट कैन बी डिक्रीज विद टाइम, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इट कैन नेवर बी डिक्रीज विद टाइम। मान लो जब आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो,
तो जब आप जाते हो बाजार में तो आप गाड़ी चला के जा रहे हो, ठीक है ना, बाइक चला के जा रहे हो, तो उस समय आप देखते होंगे आपका जो मीटर होता है बाइक में, जो मीटर आपका डिस्टेंस मेजर करता है, उसमें आपने देखा होगा कभी डिस्टेंस आपको कम नहीं मिलती है। आपको टाइम अगर जाते जाते टाइम चलता रहता है तो आपके डिस्टेंस ही बढ़ती रहती है। लेकिन वो अलग बात है, आपका पार्टिकल रुका हुआ है, अगर बाइक रुकी हुई है तो वो कांस्टेंट है, तो उसको चलने का मतलब ही नहीं। लेकिन अगर वो चल रही है और टाइम में भी डिफरेंट आ रहा है तो दोस्तों वो कभी डिक्रीज नहीं हो सकता। कभी भी डिस्टेंस आपने देखा होगा, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अभी बताऊँगा मैं इसके बारे में, आगे बताऊँगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, अभी थोड़ा लंबी कहानी है। तो दोस्तों ये हमारे पॉइंट हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। दोस्तों एक पॉइंट लिख लीजिए, चौथा पॉइंट, एक चौथा पॉइंट लिख लीजिए दोस्तों, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा पॉइंट और एक डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जो भी आपका डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ा होता है। समझ में आया? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है और उसके बराबर ही होता है। मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, तो ये चीज़ मैंने लिखवा दी आपको। अच्छा, इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। मतलब कि देखो दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा छोटा होता है और उसके बराबर ही हो जाता है। ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब दोस्तों बात करता हूँ दो चीज़ों की, कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे होता है और डिस्प्लेसमेंट की जो टाइम के साथ डिक्रीज कैसे हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ। तो दोस्तों ये इसीलिए बात इसीलिए टॉपिक हो जाता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जहाँ भी आपको दिख जाए, काइनेमेटिक्स में आपको जहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी दिख जाए तो उसके लिए कुछ अलग स्पेशल केस आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। याद रखना हमेशा, वेक्टर क्वांटिटी जहाँ भी आपको दिख जाए वो आपको स्पेशल केस लगानी पड़ती होती है। और देखो दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की पढ़ी होंगी हमने, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एक प्रकार की क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी, जो कि आप आगे बढ़ोगे, चलो उसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन वो आपकी अलग चीज़ है, लेकिन आप टेंसर क्वांटिटी ही होती है। अब दोस्तों बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के कुछ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लेना इसकी चीज को, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों। इसकी डायरेक्शन होती है द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक। मतलब कि मान लो ये आपका घर है, वो आपका मंदिर है, घर से लेके आप मंदिर तक जाओगे, वो होगी आपकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, हाउस से लेके टेंपल तक, ये आपकी डायरेक्शन होगी। ये दोस्तों ये वाली डायरेक्शन होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट की। आप इधर की साइड जाओगे, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये आपकी डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की। समझ में आया दोस्तों? आगे बात करते हैं, दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखो डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज कैसे होता है। देखो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि डिस्टेंस टाइम के साथ
सर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट? तो दोस्तों देखते हैं कि ये आपका घर है और ये आपका टेम्पल है, ठीक है दोस्तों, हाउस और टेम्पल। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है दोस्तों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो दोस्तों ये टाइम के साथ डिक्रीज ऐसे होगा, ये मान लो इनिशियल पॉइंट है अभी और वो है फाइनल पॉइंट, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ से यूँ जाओगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो हो, आप यूँ तो जाओगे, डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन किधर है, जो पार्टिकल आपका जाएगा, यानी कि आप भी हो सकते हो, आप मंदिर से, आप घर से मंदिर की तरफ जा रहे हो तो किधर से जा रहे हो, मंदिर की तरफ से जा रहे हो, तो आपकी डायरेक्शन किधर है, मंदिर की तरफ, आपकी डायरेक्शन किधर है, मंदिर की तरफ, ठीक है दोस्तों, आपकी डायरेक्शन मंदिर की तरफ है। आप वहाँ पहुँच गए, फाइनल पॉइंट तक पहुँच गए, आप मंदिर पर पहुँच गए, फिर आप मंदिर वगैरह के पहुँचने के बाद फिर आप वहाँ से दोबारा चलना शुरू हो गया अपने इनिशियल पॉइंट, यानी कि आप मंदिर से फिर आप घर की तरफ जाना शुरू होगे, आप मंदिर से घर की तरफ जाना शुरू करोगे, तब दोस्तों आपका डिस्प्लेसमेंट दोबारा से डिक्रीज होने लगेगा। समझ में आया दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट आपका डिक्रीज होने लगेगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों होगा भाई, क्योंकि दोस्तों डायरेक्शन पहले इधर थी, डिस्प्लेसमेंट की, अब डायरेक्शन पहले इधर थी तो अब यू डायरेक्शन हो रही है, अब डायरेक्शन अपोजिट हो रही नहीं हो रही, तो डिस्प्लेसमेंट दोस्तों डिक्रीज हो रहा है। जब ये डायरेक्शन इधर थी अब यूँ जा रही हो तो डायरेक्शन दोस्तों डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, तो यही कारण है दोस्तों कि डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम के साथ डिक्रीज हो जाता है। समझ में आया दोस्तों? एक चीज लिख सकते हैं दोस्तों, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये दोस्तों डिस्प्लेसमेंट दोस्तों आपका इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है, मतलब कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इस तरह से भी दोस्तों आप डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हो। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, बता दो दोस्तों, नोट कर लीजिए इस चीज को, ठीक है दोस्तों, ओके। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ए पार्टिकल ट्रेवल टू -50 मीटर, 0 टू 70 प्लस के 70, 0 प्लस के 70 मीटर, 0 देन माइनस के 2, 0 फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों आपको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में। जब भी आपका फिजिक्स का क्वेश्चन जब भी आए, आप सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाओगे तो दोस्तों क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों कोऑर्डिनेट्स की बात कर रही थी, उसने कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो मैं कोऑर्डिनेट्स बना लेता हूँ, एक्स बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसने वो रखा -15 से पहले वो पार्टिकल जो था हमारा, मेरा पहले -15 मीटर से 15 मीटर, 0 के कोऑर्डिनेट से चला। ठीक है, फिर वो पहुंचा 17 मीटर, 0 से 0 तक पहुंचा। फिर उसके बाद फिर लौट गया वापस, फिर वहां पहुंचा। उसको देख लो क्या होता है। 15 मीटर, 0, ये आपका 0 होता है ऑरिजिन, ये आपका ऑरिजिन आ गई 0। उसके बाद यहाँ पे 2 70 मीटर, 0। फिर आपका वहाँ पे दोबारा लौट के आ गया, ये आपको हो जाएगा -2, 0।
ठीक है दोस्तों। तो आपका पार्टिकल दोस्तों किधर गया, आपका दोस्तों पार्टिकल यूं गया और फिर लौट के वापस यूं आ गया। ठीक है दोस्तों। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालो दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। फाइनल माइनस इनिशियल अभी तो आएगा थोड़ी देर पहले। तो दोस्तों देखो फाइनल मेरे पास क्या होगा, फाइनल पॉइंट देखो दोस्तों ये होगा, और इनिशियल पॉइंट देखो दोस्तों ये होगा। अब बहुत सी बच्चे गलती करेंगे, फाइनल पॉइंट देखो उसको मान लेंगे, फाइनल पॉइंट ये नहीं होगा, फाइनल पॉइंट दोस्तों ये होगा। पार्टिकल मेरा वहाँ से वहाँ गया और वहाँ से लौट के फिर दोबारा यहाँ तक, दोबारा यहाँ पे आ गया। मतलब ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो है ना दोस्तों। इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, है ना दोस्तों। तो फाइनल पॉइंट मेरे पास क्या है -2 और इनिशियल पॉइंट मेरे पास क्या है -15 है। तो कितना आ गया 13 मीटर, 13 मीटर। ठीक है ना, 13 मीटर आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब दोस्तों देखो डिस्प्लेसमेंट आपको चीज दे दूंगा तो कुछ एक पॉजिटिव आ रही है संख्या, ये डिजिट आ रही है डिस्प्लेसमेंट की पॉजिटिव आ रही है। आप कह रहे होंगे देखो दोस्तों पॉजिटिव कैसे आ रही है, मैं आपको थोड़ी देर बताता। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। तो आपकी फाइनल पोजीशन किस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में है कि नहीं है, फाइनल पोजीशन आपकी इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में आपकी फाइनल पोजीशन। तो ये इस साइड पॉजिटिव एक्सिस जो होती है, तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रही है, यानी कि पॉजिटिव 30 आया है। पॉजिटिव 30 का मतलब यानी कि फाइनल पॉइंट आपका किधर है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। तो इसीलिए दोस्तों आपका डायरेक्शन भी डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होता है। ये आपका क्वेश्चन नहीं बता रहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों देखो डिस्टेंस की, मैं डालू दोस्तों इसको, अगर आपका नोट हो गया हो तो। दोस्तों देखो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस की बात करते हैं। तो दोस्तों डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक गया पहले पार्टिकल 15। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक 15, फिर यहाँ से लेके वहाँ तक गया 17। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक गया 15, फिर यहाँ से लेके वहाँ तक गया 17, फिर वहाँ से लौट के यहाँ तक फिर दोबारा लौट के आया 17, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लौट के आया फिर 2। ये दोस्तों 15 17 17 2, 15 17 17 2, यानी 15 + 17 + 17 + 2, कितना आ गया 51 मीटर आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। उसका आपका डिस्टेंस कितना आ गया 51 मीटर। ये दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को दोस्तों IIT और JEE तक में पूछा जाता है क्वेश्चन को। तो दोस्तों देखो उस क्वेश्चन को भी लिखते हैं, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये आपका डिस्टेंस निकले आया और वो आपका 13 मीटर डिस्प्लेसमेंट निकले आया। इसको दोस्तों आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। दोस्तों जो आपका क्वेश्चन होगा ना वो 2D मोशन में होगा। ठीक है दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन होगा वो 2D मोशन में होगा, और उसमें क्वेश्चन बोल रखा है, क्वेश्चन है एक कार मूविंग इन आ सर्कल। ठीक है दोस्तों, एक कार एक सर्कल में मूव कर रही है, मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस। ठीक है दोस्तों, देन जो कार ए है, जो कार मूविंग कर रही है सर्कल में, ए रेडियस आर है, एंड द कार टर्न्स इन द सर्कल, टर्न्स ऑन द सर्कल, इन द सर्कल, मेड एंगल made turn the circle on the circle and made a circle, made a angle is theta। ये दोस्तों समझते दोस्तों, देखो इस क्वेश्चन को, सर्कल दे दिया, कार दे दी, थीटा एंगल दे दिया, रेडियस दे दी।
इसमें डिस्प्लेसमेंट और आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। और दोस्तों एक क्वेश्चन IIT का है, ये दोस्तों JEE तक में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये दोस्तों IIT JEE तक में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन को दोस्तों देखो सॉल्व करते हैं, देखो क्या बोलता है। देखो पहले देखो मैं आपको देखो सर्कल मार दे रहा हूँ, सर्कल। ये दोस्तों ये आपका रेडियस दे रखा R सर्कल की रेडियस दे रखी है R। अभी कार पहले यहाँ थी, फिर यहाँ से यूँ चली, यहाँ आ गई, ये ठीक है, यहाँ पे आ गई। ये आपका थीटा एंगल बना रही है, यहाँ से ये थीटा एंगल बना रही है, कार यूँ से जा के यूँ आ रही, थीटा एंगल बना रही है। ये दोस्तों ये कार A और ये कार B, ये दोस्तों ये कार A और ये कार B थीटा एंगल बना रही है। रेडियस R है, ये रेडियस R और ये रेडियस भी R, ठीक है दोस्तों। अच्छा बात करते हैं कुछ और आगे, तो बात करते हैं डिस्टेंस की। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो दोस्तों देखो मेरे पास अगर बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस मेरे पास क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो डिस्टेंस तो देखो आपका यही होगा, शॉर्ट टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ होगा दोस्तों, आपको ये दिखाई दे रही है, ये आपकी टोटल पाथ लेंथ होगी, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं डिस्टेंस कैसे निकालें। डिस्टेंस आपका डिस्टेंस देखो ऐसे आएगा दोस्तों, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, थीटा इक्वल्स टू R अपॉन रेडियस, ठीक है दोस्तों। ये तो आपने पढ़ रखा होगा, क्लास 10 में पढ़ रखा होगा, ठीक है दोस्तों। थीटा इक्वल्स टू R अपॉन रेडियस, तो थीटा यानी R, तो थीटा मेरे को पता है, R को मेरे को R को निकालना है मेरे को, यानी R का ये हो जाता है, थीटा ये है, रेडियस ये है, तो R इक्वल्स टू R थीटा, ये दोस्तों आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, D इक्वल्स टू R थीटा, ये दोस्तों आपको हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इतना नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाऊंगा। ये डिस्टेंस है आपका, और डिस्प्लेसमेंट अभी आपको निकाल के बताता हूँ, इतना नोट कर लीजिए फिर, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा, वो निकल के आएगा दोस्तों। और ये चीज़ जो दोस्तों सीखने वाली बात है, इसमें डिस्टेंस तो देखो हर एक को आया था। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ये चीज़ थोड़ी सीखने वाली बात है, इस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से। मैं आपको पहले बता रहा हूँ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा 2R sin थीटा बाई 2। ये दोस्तों आपका डिस्प्लेसमेंट करके आएगा। आप बोलोगे आप ये भाई कैसे आ गया, 2R sin थीटा बाई 2 कैसे आ गया, आप ये बोलोगे कैसे आ गया। दोस्तों एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये तुम्हारा इसको मैंने मान लिया। और देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट दोस्तों ये होगा -20 शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा आपका ये वाला। इसको यहाँ डाल लो दोस्तों, अगर आपको दिक्कत होगी तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा दोस्तों। और ये आपका मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया, थीटा एंगल था, और ये थीटा, तो ये थीटा बाई 2 एंगल, ठीक है दोस्तों। ये एक्स मान लिया मैंने, और ये भी एक्स मान लिया, ये R रेडियस दे रखी है मेरे को, ठीक है दोस्तों। तो साइन थीटा का हमने बताया, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो दोस्तों ये 90 डिग्री एंगल बनना है, और ये क्या आपका थीटा के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और थीटा के यानी कि 90 डिग्री को ऐसे करके बनना है दोस्तों। तो थीटा यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, अब दोस्तों क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है दोस्तों। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है x, और R मेरे पास क्या है हाइपोटेन्यूज। तो देखो दोस्तों मेरे पास क्या है, मैं पहले निकाल रहा हूँ साइन थीटा की बात कर रहा हूँ, साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 यानी कि x अपॉन R, तो इस x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास R साइन थीटा बाई 2, R साइन थीटा बाई 2, ठीक है दोस्तों। तो उसने मेरे को रखा 2x बात कर रखा, और उसने 2x की बात रखी है, तो x और x 2x, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2R साइन थीटा बाई 2, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो आपको थैंक यू। और दोस्तों अगर आपको क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़नी हो, या क्लास 11th में केमिस्ट्री पढ़नी हो, 10th में पढ़नी हो, 10th की फिजिक्स पढ़नी हो, मैथ्स पढ़ना हो, तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं।
मैं आपको जरूर आपको उसको क्वेश्चन कर दूंगा। और दोस्तों मैं क्लास 12th की एग्जाम्पल सीरीज डाल रहा हूँ फिजिक्स में, NCERT एग्जाम्पल अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।